हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 6। यदि अभी तक पार्ट 5 तक आपने वीडियोस नहीं देखा तो सारे वीडियोस जाकर देख लें प्लेलिस्ट में। तब तक जैसे कि एज़ यूजुअल मैं स्टूडेंट्स के लिए पंक्तियाँ बोलता ही हूँ, मोटिवेटेड पंक्तियाँ होती हैं, तो आज भी वही बोलूँगा। माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ दोस्तों हम क्लास स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन की। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल। दोस्तों आप किसी भी मीडियम के अंदर ट्रेवल करें, आपको हमेशा बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है, चाहे वो मीडियम ऑफ ट्रेवल बस हो, बाइक हो, शिप हो, बोट हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, साइकिल हो, किसी भी माध्यम के थ्रू आप ट्रेवल करें आपको वाई लगाना होता है। यू कैन ट्रेवल बाय एनी मीडियम, यू कैन ऑलवेज यूज बाय। ठीक है, तो जैसे मैं लिख देता हूं कि आई एम ट्रेवलिंग डैश बस, तो बस एक मीडियम ऑफ ट्रेवल हो गया, तो यहाँ पर आप बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी मीडियम के थ्रू मैं ट्रेवल करूँ तो वाई प्रीपोजिशन लगाता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात समझिएगा, आप बाय प्रीपोजिशन का यूज़ तभी करते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करने के लिए जब बाय और मीडियम ऑफ ट्रेवल के बीच, मीडियम ऑफ ट्रेवल के बीच किसी भी चीज़ का प्रयोग ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है आई ट्रेवल डैश अ कार, यहाँ पर कार और ये लिखा है मैंने दे ट्रेवल्ड डैश देयर कार, तो यहाँ पर आप कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? दोस्तों आप में से ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर वाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाई का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर इन का प्रयोग होगा और यहाँ पर भी इन का प्रयोग होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आई वेंट टू रायपुर डैश अ बस, अब यहाँ पर अ बस लिखा है, यहाँ पर आप ट्रेन लिखा है। तो दोस्तों आपने इसमें देखा कि इसमें इन लगाया मैंने और वाई लगाया, लेकिन ये दोनों आंसर यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर आपको ऑन लगाना होगा दोनों में। अब ये क्या रामायण है, एक बार आप ने क्या इन लगाया और एक बार ऑन लगाया, तो इस बात को समझिएगा। दोस्तों रूल नंबर 1, लॉजिक नंबर 1 लिखिएगा, यदि मैं बाय और प्लस मीडियम ऑफ ट्रेवल के लिए, यदि मीडियम ऑफ ट्रेवल के पहले कोई भी डिटर्मिनस ना आए तो आप बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे नो डिटर्मिनर्स शुड बी यूज्ड, यानी मीडियम ऑफ ट्रेवल और वाई प्रीपोजिशन के बीच किसी भी प्रकार का डिटर्मिनर्स नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये डिटर्मिनर्स क्या होता है इसकी चर्चा मैं आपसे थोड़ा कर लेता हूं कि डिटर्मिनर्स क्या चीज़ होती है, समझिए दोस्तों। डिटर्मिनर्स जो होता है वो हमेशा इट कैन बी डिटरमाइन द नाउन, यह नाउन को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। नाउन की पोजीशन को निर्धारित करने का काम इंग्लिश में डिटरमिनर्स का होता है। और ये डिटरमिनर्स दोस्तों आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, और मैंने आपको आर्टिकल का चैप्टर बहुत बढ़िया पढ़ाया है। और आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, एंड द। ठीक है, वैसे टाइप्स तो इसके 2 ही होते हैं, लेकिन कैटेगरीज इनकी 3 होती है, डेफिनेट और इंडेफिनेट। खैर मैं उस बात पर ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, आर्टिकल्स का वीडियो आप देख लें। दूसरा, अब यहाँ पर आर्टिकल जो अपने डिटर्मिनर्स होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि दिशा को निर्धारित करने का काम करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, दीज हो सकता है और दोज भी हो सकता है। ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। और तीसरा टॉपिक आपके सामने जो आता है डिटर्मिनर्स का वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या करते हैं दोस्तों? अपना नाउन, किसी भी नाउन पर पोजीशन दिखाने का, अधिकार दिखाने का काम करते हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव माई होते हैं, आवर होता है, हिज होता है, हिम होता है, देम होता है। ठीक है, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव का ये काम करते हैं। तो इस तरह से डिटर्मिनर्स, ये और भी डिटर्मिनर्स होते हैं, लेकिन मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, डिटर्मिनर्स का चैप्टर मैं अलग से पढ़ाऊंगा। खैर अब मैं रूल देख लेता हूँ दोस्तों। मैंने क्या कहा कि आप किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करें, आपको हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करना है? वाई प्रीपोजिशन का। लेकिन शर्त बस एक ही होनी चाहिए कि वाई और प्लस मीडियम ऑफ ट्रेवल के बीच किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। अब देखिए दोस्तों दूसरा, यदि कोई भी मैं मीडियम ऑफ ट्रेवल लिखता हूँ,
कोई भी मैं मीडियम ऑफ ट्रेवल लिखता हूँ और इसके पहले मैं कोई डिटरमिनर्स का यूज करता हूँ तो फिर यहाँ पर आने वाला प्रीपोजिशन बदल जाएगा। अब उसके आगे देखिए, ऐसे मीडियम ऑफ ट्रेवल, जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल के अंदर मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ, यू कैन नॉट वॉक, वहाँ पर आपको इन लगाना होगा। लेकिन जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल के अंदर आप वॉक कर सकते हैं, वहाँ पर यू कैन वॉक, वहाँ पर आपको ऑन प्रीपोजिशन लगाना होगा। ये रूल होता है। जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल के थ्रू, जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल में आप वॉक नहीं कर सकते वहाँ पर इन लगाइए, जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल में आप वॉक कर सकते हैं या स्टैंड हो सकते हैं वहाँ पर ऑन लगाइए। जैसे मैंने कार के पहले क्या लगाया था, मैंने लिखा था आई ट्रेवल्ड डैश अ कार, और यहाँ पर मैंने क्या आप कार में वॉक कर सकते हैं, क्या आप कार के अंदर वॉक कर सकते हैं? नहीं, मैं कार के अंदर वॉक नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पर इन लगाऊंगा। जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल के पहले, जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल में वॉक नहीं कर सकता हूँ वहाँ पर मैं इन लगाता हूँ, जहाँ पर मैं वॉक कर सकता हूँ वहाँ पर ऑन लगाता हूँ। और जैसे अगले प्रश्न में यहाँ पर लिखा था कि देयर बस के अंदर क्या आप वॉक कर सकते हैं? बिल्कुल वॉक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ऑन का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। कार के अंदर आप वॉक नहीं कर सकते, इन लगाएंगे। बस के अंदर आप वॉक कर सकते हैं, ऑन लगाएंगे। प्लेन के अंदर आप वॉक कर सकते हैं, आपको ऑन लगाना होगा। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल में आप वॉक नहीं कर सकते हैं वहाँ पर इन लगाइए, और जिन मीडियम ऑफ ट्रेवल में आप वॉक कर सकते हैं वहाँ पर आप ऑन लगाइए। लेकिन इन मीडियम ऑफ ट्रेवल के पहले आपको कोई डिटरमिनर्स नज़र आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा की। अब अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट में अब मैंने यहाँ पर बेसिक मीडियम ऑफ ट्रेवल की बेसिक बात की। अब जैसे मैंने कहा बाइक, ठीक है, बाइक हो गया और साइकिल हो गया, इनको आप राइड करने का काम करते हैं। लेकिन आप कार, बस और जीप इनको ड्राइव करते हैं। ठीक है, इनको ड्राइव करने का काम करते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बाइक और साइकिल में जो पीछे बैठने वाला व्यक्ति होता है वो पिलियन राइडर कहलाता है। इसके ऊपर एग्जामिनेशन में कई क्वेश्चन हिट हुए हैं। जैसे मैं लिख दूं कि राम इज राइडिंग आ बाइक एंड सीता इज राइडिंग ऑन पिलियन। ठीक है, पिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर बाइक और साइकिल में जो भी पीछे बैठने वाला पर्सन होता है वो पिलियन राइडर कहलाता है। इस प्रकार से एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने सीखा। इसके ऊपर एसएससी कई क्वेश्चन पूछ लेता है और कई बार एग्जाम में पिलियन राइडर के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। खैर, मैं अगली बात करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो मीडियम ऑफ ट्रेवल होता है इसमें मैंने आपको बताया कि मीडियम ऑफ ट्रेवल के पहले यदि डिटरमिनर्स आता है तो आपको दो प्रीपोजिशन का यूज करना होगा, ऑन और इन। ये किस बेसिस पर यूज करना है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया। अब इस प्रश्न के अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं आपको नोट्स में लिखते चलना है और नोट करते चलना है। देखिए, यदि आप किसी भी बाइक और साइकिल पर राइडिंग करते हैं और इसके पहले कोई डिटरमिनर्स आता है तो आपको ऑन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आप बाइक और साइकिल की सरफेस पर बैठते हैं, कंटेक्ट ऑफ द सरफेस होते हैं, उसकी सतह पर बैठते हैं, इसलिए आप वहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप किसी एनिमल पर राइड करें जैसे कि हॉर्स पर या कि कैमल पर और इसके पहले कोई डिटरमिनर्स है, जनरली आर्टिकल ए ही आता है, तो आपको इसमें भी ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, अब यदि मैं पैरों के थ्रू ट्रैवल करूँ तो जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है एसएससी के अंदर, आई लाइक
आई लाइक ट्रैवल बाई ऑन फुट। तो यदि आप कभी भी पैरों के थ्रू ट्रैवल करें तो इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वाई नहीं, यहाँ पर आपको ऑन लगाना होगा, ऑन फुट। ठीक है, अब दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉपी में जरूर नोट करते जाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और प्रीपोजिशन के सभी वीडियो देखिए एक एक करके। देखिए अब मैं यहाँ पर आपसे अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करता हूँ, अराइव को लेकर। अराइव एक बहुत ही शानदार वर्ड है, बहुत ही बढ़िया वर्ब है अराइव। अराइव को लेकर दो सेंस अपने साथ आता है। एक तो जब मैं अराइव वर्ब को लेकर किसी लार्जर स्केल की बात करूं, बड़े क्षेत्र की, लार्जर स्केल, इसमें दो स्केल होता है, एक लार्जर स्केल और स्पेसिफिक स्केल। तो लार्जर स्केल जब मैं किसी बड़े क्षेत्र की बात करूंगा, किसी बड़े क्षेत्र में अराइव होऊंगा तो वहां पर मैं इन का प्रयोग करूंगा। लेकिन जब क्षेत्र स्पेसिफिक हो, एक खास हो, तो वहां पर मैं हमेशा एट का प्रयोग करूंगा। लार्जर स्केल के लिए इन का प्रयोग, स्पेसिफिक स्केल के लिए एट का प्रयोग। जैसे मैं अराइव करता हूं किसी कंट्री में, कंट्री एक क्या होता है, कंट्री एक लार्जर स्केल होता है, तो इन द कंट्री, यहाँ पर आपको इन का प्रयोग करना होगा। इन आ विलेज, ठीक है, विलेज एक लार्जर स्केल है। इन आ टाउन, ठीक है, इन जगहों पर यदि आप अराइव करेंगे तो आपको इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा, क्योंकि कंट्री, विलेज और टाउन ये एक लार्जर स्केल है। लार्जर स्केल के लिए मैं इन का प्रयोग करता हूँ। पर यदि मेरा स्केल स्पेसिफिक हो, क्षेत्र स्पेसिफिक हो, एक विशेष एरिया की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर मैं एक विशेष क्षेत्र में अराइव हूँ तो वहाँ पर मैं एट, जैसे एट रेलवे स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार मैं यदि कह दूँ एट बस स्टैंड, इसी प्रकार मैं बोल दूं एट एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, आप स्पेसिफिक स्केल के लिए हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। अब कुछ मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, इनमें आपको बताना है कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। बस स्केल चेक करिएगा दोस्तों, यदि लार्जर स्केल है तो इन का प्रयोग, और स्केल यदि स्पेसिफिक है तो एट का प्रयोग, सिंपल शब्दों में। जैसे अब मैं एग्जाम्पल लिख दूँ, मैं बोलता हूँ दे ट्रेवल्ड डैश श्याम्स हाउस। अगला प्रश्न मैं लिख देता हूँ सी ट्रेवल्ड डैश बस स्टैंड। इसी प्रकार मैं लिख दूं कि आई ट्रेवल्ड डैश रेड फोर्ट। इसी प्रकार एक लास्ट एग्जांपल लिख देता हूं कि आई लिव डैश इंडिया। इन प्रश्नों को देखिए, इन प्रश्नों में आपको स्केल चेक करना है। श्याम्स हाउस कौन सा स्केल है, श्याम्स का हाउस एक स्पेसिफिक स्केल है। श्याम का घर अपने आप में खास हो सकता है क्योंकि उसी का घर है, तो इसलिए यहाँ पर आप एट का प्रयोग करेंगे, एट श्याम्स हाउस। अगला देखिए बस स्टैंड, मैं पहले ही बता चुका हूँ बस स्टैंड एक स्पेसिफिक स्केल है और स्पेसिफिक स्केल यानी एक खास क्षेत्र है, इसके लिए आप एट का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए रेड फोर्ट। रेड फोर्ट भी ऑब्वियस सी बात है एक स्पेसिफिक स्केल है, इसलिए आप इसके लिए भी एट का प्रयोग करेंगे। इंडिया, इंडिया एक लार्जर स्केल है दोस्तों, एक बड़ा क्षेत्र है, और बड़े क्षेत्र को इंडिया में 29 तो स्टेट हैं और 9 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यहाँ पर इंडिया एक लार्जर स्केल है और लार्जर स्केल के लिए मैं किसका प्रयोग, इन का प्रयोग। काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा इंडिया के पहले इन लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि एक लार्जर स्केल है, कॉन्सेप्ट ये है एग्जैक्ट। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही हैं चीज़ें समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हर एक कमेंट देखता हूँ मैं, ताकि आप बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख सके। हर एक वीडियोस देखिए दोस्तों। देखिए अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, जैसे मैंने बस में प्रवेश किया। ठीक है, मैंने बस में प्रवेश किया, या मैंने ट्रेन में प्रवेश किया। दोस्तों आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आप में से ज़्यादा बच्चे करेंगे आई एंटर्ड इनटू बस। पहली बात तो ये जान लीजिए एंटर्ड के साथ इनटू आता ही नहीं है, तो अब इसे आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। जैसे मैं लिख दूं, इसे ट्रांसलेट करेंगे हम, आई
ट्रेवल्ड, सॉरी इस प्रश्न इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि आई गेट, यहाँ पर ये पास्ट टेंस है इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट इनटू द बस। देखिए एक कुछ गेट इन और गेट इनटू ये दोनों एंट्री के लिए यूज किए जाते हैं। यदि आप किसी भी बस में या कि किसी भी ट्रेन में एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशल वर्ब इंग्लिश में बना हुआ है गेट इन या गेट इनटू। इन दोनों के अलावा आप एंटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब एंट्री के लिए तो मैं क्या करता हूँ, गेट इन और गेट इनटू का प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं यदि बस में उतरने की बात करूँ तो किसका प्रयोग करूँगा? देखिए तब मैं बात करूँगा, यूज करूँगा गेट आउट का। गेट आउट बाहर उतरने के सेंस में, ठीक है। गेट आउट का प्रयोग उतरना, ठीक है। इसी प्रकार मैं यदि किसी भी बाइक पर चढ़ता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मैं किसका प्रयोग करूँगा? बाइक पे चढ़ना। बाइक पे चढ़ने के लिए मैं किसका यूज करूँगा? बाइक पे चढ़ने के लिए मैं गेट ऑन का यूज करूँगा, ठीक है। यदि मैं किसी भी बाइक पर चढ़ता हूँ तो गेट ऑन, ठीक है। इसी प्रकार मैं बाइक से यदि उतरता हूँ, यदि मैं बाइक से उतरने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? ठीक है, गेट डाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिख दूं आई गेट डाउन और यहाँ पर आपको ऑफ प्रीपोजिशन लगाना होगा, द बाइक। इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की चर्चा की। अब अगली वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। ये बहुत अच्छा वीडियो, अगला वीडियो मिस नहीं करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ताकि सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।